Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study pituitary gland. आज के हम बायोलॉजी सेकंड ईयर के इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके जो डिफरेंट लोब्स हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और क्या उनका जो है वो एक्शन है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक मटर के दाने के बराबर साइज़ का जो है वो ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ये हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड होता है, अटैच्ड होता है और एक छोटी सी स्टाक जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं उसके थ्रू ये जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। ये जो लार्ज एंटीरियर लोब आपको नज़र आ रहा है इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। इसी तरह से जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। जबकि ये जो स्मॉल साइज़ हार्मोन है इसको हम मीडियन पिट्यूटरी लोब जो है वो कहते हैं। ये तीनों लोब्स अपने अपने अलग से हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंटीरियर लोब जो है इससे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के बारे में। एंटीरियर लोब जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इससे जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं दे आर ट्रॉफिक हार्मोन्स। उनके एंड पे आपको जो है वो ट्रॉफिन की टर्म जो है वो नज़र आएगी या ट्रॉफिक वर्ड जो है वो नज़र आएगा। बेसिकली ये ट्रॉफिन या ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो दूसरे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इस इफ़ेक्ट की वजह से हम पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है इससे रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन्स हैं इस आज के इस लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ ही इनसे ये किस रिलीजिंग फैक्टर के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने रिलीजिंग फैक्टर को जो है वो एब्रीविएट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में जब स्टडी किया था तो हमने इन्हें काफ़ी डिटेल से जो वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को जो है वो आप अगर ओपन करेंगे तो आपको हाइपोथैलेमस का लेक्चर जो है वो मेरा मिल जाएगा, आप उसको गो थ्रू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटोट्रोफिन के बारे में। सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो है ये हार्मोन रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू GHRF। GHRF जो है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और इसके रिस्पॉन्स में सोमैटोट्रोफिन रिलीज़ होता है। सोमैटोट्रोफिन जो है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी के तमाम वो पार्ट्स जो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन होती है वो इसी हार्मोन के रिस्पॉन्स के रिज़ल्ट में होती है। हमारी जो बोन्स और मसल्स की ग्रोथ है वो भी इसी के रिज़ल्ट में जो है वो कैरी आउट होती है। अगर ये हार्मोन जो है वो नॉर्मल से कम सेक्रीट हो यानी कि इसकी अगर अंडर सेक्रीशन होती है तो उसके रिज़ल्ट में ड्वार्फिज़म जो है वो कॉज होता है। ड्वार्फिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रोइंग ईयर्स में सोमैटोट्रोफिन की नॉर्मल से कम सेक्रीशन की वजह से एक पर्सन की हाइट जो है वो लेस देन नॉर्मल रह जाती है। ऐसी कंडीशन को हम ड्वार्फिज़म कहते हैं। यहाँ ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इसका जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो बॉडी की ग्रोथ है वो लेस देन नॉर्मल रह जाती है। इसी तरह से अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए सोमैटोट्रोफिन की तो इसके रिज़ल्ट में जाइजेंटिज्म या एक्रोमेगाली जो है वो कॉज होती है। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे से डिफ़र करती हैं डिपेंडिंग अपॉन के जो सोमैटोट्रोफिन है ये कौन सी स्टेज पे जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग ईयर्स के दौरान जब एक पर्सन जो है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है, नॉर्मली ये जो टीन एज है इसमें अगर सोमैटोट्रोफिन नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से पर्सन की जो ओवरऑल हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग ईयर्स के बाद जब बॉडी की ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद अगर सोमैटोट्रोफिन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ हैंड्स, फीट, जॉज और स्कल जो है उसमें ग्रोथ होती है क्योंकि जो बाकी बॉडी है हमारी
उसमें जो है वो बोन्स की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और बोन्स जो हैं वो हार्ड और रिजिड हो चुकी होती है, इसलिए उनमें फर्दर ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसके साथ साथ एक्रोमेगाली में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी जो है वो ग्रोथ हो सकती है। सो ये दो कंडीशन जो है वो डेवलप होती हैं ओवर सेक्रेशन ऑफ सोमैटोट्रोफिन की वजह से। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको हम TSHB जो है वो एब्रीवेट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है, जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन को। ये बेसिकली जो है वो थायराइड हार्मोन से जो थायरॉक्सिन की रिलीज़ है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। अगर फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो लेस देन नॉर्मल हो तो उसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये जो है वो नॉर्मल से कम प्रोड्यूस होंगे और उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो बॉडी का मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो नॉर्मल से जो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। जबकि अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए इस हार्मोन की तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म या ओवर सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो वो कॉज होती है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और उसके अलावा जो बॉडी में हर वक्त स्वेटिंग जो है वो कॉज होती रहती है। नेक्स्ट इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसको हम ACTH भी एब्रीवेट करते हैं। ये हार्मोन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू CRF। CRF स्टैंड्स फॉर कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर जो है ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और इसके रिस्पॉन्स में ACTH प्रोड्यूस होता है। ACTH जो है इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो स्टेरॉइडल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो ACTH के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो टैकल करते हैं। इनकी अंडर प्रोडक्शन की वजह से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये नॉर्मल से कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन को जो है वो टैकल करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर जो है वो लेस देन नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है वो जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इसी तरह से अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए तो उसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये ओवर प्रोडक्शन इनकी जो वो होती है। बेसिकली जितने भी ये हार्मोन्स हैं ये फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो कंट्रोल होते हैं। जिस तरह से अगर ये हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद हों तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फीडबैक इफ़ेक्ट होता है और CRF और ACTH की जो प्रोडक्शन है ये कम हो जाती है। सो इस तरह से ये जो है वो रेगुलेट होते हैं। इसी तरह से जो है वो ये तीन हार्मोन्स हैं, वन इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द अदर इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि तीसरा जो प्रोलैक्टिन है या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन GnRH के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। GnRH स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GnRH है ये जो है वो इनको स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH जो है ये फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है जो फॉलिकल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकल्स बेसिकली वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एग सेल के अराउंड मौजूद होते हैं और ये ओवरी के अंदर जो वो डेवलप होते हैं। सो FSH जो है वो मैच्योरिटी पे फीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करता है। अगर FSH जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो एग्स की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं होती और इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH, ये फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है एट अ लेटर स्टेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एग जो है वो डेवलप हो चुका होता है फॉलिकल के अंदर तो ये LH प्रोड्यूस होता है और LH जो है ये ओव्यूलेशन कॉज करता है। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन जो है वो LH के रिस्पॉन्स में होती है।
मेल के अंदर इसकी जगह जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ICSH। ICSH क्या करता है, ये टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनसे टेस्टोस्टेरोन जो है, जो कि एक मेल हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है और मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को भी जो है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो है वो प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन जो है, जिसको LTH भी हम एब्रीवेट करते हैं, ये फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये भी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज़ पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है, इससे सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज़ होते हैं और बेसिकली ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर होते हैं और जब जो है वो इनकी बॉडी में ज़रूरत होती है ये तब रिलीज़ होते हैं। ये 2 हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH या वैसोप्रेसिन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH और वैसोप्रेसिन जो है ये हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल जो है ये कंट्रोल करता है। बेसिकली जो किडनी ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन जो है उससे और कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको बेसिकली ये कंट्रोल करता है, स्पेशली जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो कम होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हार्मोन इसकी अंडर सेक्रीशन हो तो उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपाइडस और पोलीयूरिया जो है वो कॉज होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्यास भी जो है वो फील होती है। अगर इसकी ओवर सेक्रीशन हो तो उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। सो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करता है कि जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो उसकी वजह से जो ADH की प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाती है और ADH ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा ADH प्रोड्यूस होता चला जाता है उतना ही वाटर भी जो है वो ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है और जब बॉडी में वाटर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो फिर ADH की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाती है। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल जो है वो बॉडी में वाटर लेवल ज़्यादा हो तो ADH की प्रोडक्शन कम हो जाती है ताकि ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में डिस्चार्ज हो और डाइल्यूट जो है वो यूरिन प्रोड्यूस हो ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर। सेकंड जो हार्मोन है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेकेंडली ये जो है वो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग डिलीवरी उसको जो है वो कंट्रोल करता है। जब डिलीवरी प्रोसेस होता है तो यूट्रस की जो वॉल है वो पीरियोडिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसको हम लेबर पेन्स कहते हैं। तो जो लेबर पेन्स बेसिकली होती हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती हैं। ऑक्सीटोसिन वेव्स में प्रोड्यूस होता है, कम ज़्यादा इस तरह जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो डिलीवरी प्रोसेस कैरी आउट होता है। इसी तरह से लेटर जो है वो लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज़ है वो बेसिकली जो है वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है और जो इन्फेंट से उनका जो सक्लिंग एक्शन होता है वो इसकी रिलीज़ को जो है वो स्टिमुलेट करता है। अगर अंडर सेक्रीशन जो है वो इसकी कॉज हो तो जो लेबर प्रोसेस है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए तो उसकी वजह से यूट्रस की जो वॉल है वो रप्चर हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन लोब के बारे में। मीडियन लोब जो है ये एक सिंगल जो है वो लेयर ऑफ सेल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, बहुत जो है वो स्मॉल साइज़ है। इससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर मौजूद जो मेलानोसाइट्स हैं इनसे मिलेनिन की रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिलेनिन बेसिकली एक जो है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो मिलेनोसाइट से प्रोड्यूस होता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और ये जो मिलेनिन है ये हमारी स्किन और हेयर्स का जो कलर है वो डिटरमिन करता है। सो अगर फॉर एग्जांपल जो है वो MSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा मिलेनिन डेवलप होगा मिलेनोसाइट से और उसकी वजह से हेयर और स्किन जो है उनका कलर डार्क होगा। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान और सनलाइट से एक्सपोज होने से जो मिलेनिन की रिलीज़ है मिलेनोसाइट से वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो स्किन की कलरेशन है वो भी जो है वो डार्क हो जाती है।